कि नोड में जितना करंट आएगा उतना ही एग्जिट करेगा। ये क्या होता है? केसीएल। हो गया इतना। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो आप। लास्ट क्लास में डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो वी बाई डेल्टा टी था ना, उसमें रो वी को जीरो पुट कर लिया था। तो अगर मैं केसीएल बोलूं आपको, तो डेल डॉट जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए केसीएल के लिए? बहुत जूम आउट हो गया है क्या? नहीं, कैमरा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऑटो फेम माई वीडियो चेंज कर दिया उसको, अब सही हो गया। हो गया। स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म ये इक्वेशन लिखा था ना आपने, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो वी बाई डेल्टा टी, ये लिखा था। ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स में काम आएगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, है ना? तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जब काम आएगा तो मैं यही रिकॉल करवाऊंगा फिर से। रोवी का नाम बताओ। रोवी का नाम क्या है? वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। हो गया इतना। आगे लिखो आप। वो तो हमने जीरो पुट कर दिया था, तो डेल डॉट जे मतलब डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी। मतलब क्या? रोवी को जीरो रख दिया था तो ये आ गया था डेल डॉट जे। यहाँ पे वेक्टर का साइन चलेगा। हम्म तो ये जो जे है, ये है करंट डेंसिटी, ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और ये कैसा क्वांटिटी है? करंट कैसा क्वांटिटी है? हमारे सिलेबस में जो करंट है वो कैसा क्वांटिटी है? लेकिन ये जो करंट डेंसिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है? गुड। वेक्टर, कीप दैट वन इन माइंड। इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? इसका मतलब डाइवर्जेंस लिख लेना यहाँ पे बगल में। ये आपको वेक्टर कैलकुलस में कुछ स्टेटमेंट समझ में आएगा। डाइवर्जेंस कितना आ जा रहा है? एंड हमने कॉलेज में पढ़ा होगा कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। हम भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कब? कब? वेक्टर, हाँ, मैथ्स में वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट लिखो इसको। केसीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट। KCl is independent of the nature of element. KCl is independent of nature of element, लिख लिया? है ना? कि अरे भाई 3 बार तो बोल चुका हूँ, लिखो ना बेटा। नेचर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट। KCl is valid for AC as well as DC circuit. हो गया इतना। हम्म, आगे हम चलते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे? हम्म याद है ना आपको? KCl तो हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स की स्पेलिंग क्या आप बताओ? KIRCH। चेक करो जल्दी। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, चेक करो कहीं मैं गलत तो नहीं लिया ना। हम्म स्पेलिंग का क्या करना है आपको, लेकिन फिर भी सही लिखना आना चाहिए, है ना इतना? मैंने आपको बताया था ना, बहुत अजीब अजीब सा नाम आएगा। आप कोई बहुत रेयर टीचर होंगे इंडिया में। हाँ, रेयर टीचर होंगे इंडिया में जो
क्या नाम है उनका? एलिजेंड्रियो, एंटीनियो, वोल्टा, और दो तीन और नाम है उस बीच में। हम सब मिलाकर उनका नाम बन जाएंगे। एक साथ फ्लो में बोलना पड़ेगा आपको। सही है इतना? तो हम नाम, एक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना, प्लस स्पेलिंग भी। बट ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट हैं या इंजीनियर है उनका नाम पता होना चाहिए। अब हो गया इतना। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट। KVL is based on the fundamentals of work conservation. KVL is based on the fundamental of, बोलो, बोलो ना, वर्क कंजर्वेशन। मैं पहले जैसा केवल नहीं लगा रहा हूं। क्या दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है? एमीबा बोल दो ना। कुछ तो आ नहीं रहा समझ में। तो ये क्या बोलेंगे हम? देखो, आपको लग रहा होगा सर कुछ भी करते रहता हो आप, है ना? आप जानते हो मैं कोई ना कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हूँ, हिट एंड कैमरली दिस टाइम। ये वाला अलेक्जेंडर साडको। हर सब्जेक्ट में बुक होगा, ताकि कोई टीचर हमें गलत। हम्म। अरे बोलो ना यार। हाँ, कोई भी टीचर। देखो, मैंने क्या लिखा था आपको अभी? क्या लिखवाया था? KCL इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो आपको क्या मतलब है कि वो एलिमेंट कौन सा है? बस KCL वैलिड है। एग्जैक्टली exactly। तो आपको भी यहां पे भी वही मैसेज है बुक के थ्रू। कोई भी एलिमेंट हो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डायोड, जेनाडायोड, फोटोडायोड, सोलर सेल, सीमॉस, एनमॉस, पीमॉस, एलईडी, कुछ बचा? ओपैम्प, बाई सीमॉस, कुछ भी हो, कुछ भी हो जो हमारे सिलेबस में हम कुछ भी पढ़े। क्या हम डिवाइस पढ़ते हैं? एनी डिवाइस और एनी पैसिव एलिमेंट, लीनियर हो नॉन लीनियर हो, इंटरेस्टिंग, लीनियर हो नॉन लीनियर हो, सब में केवल, सब में केसीएल वैलिड है। डायोड लीनियर है नॉन लीनियर है? डायोड लीनियर है। कैसे? अरे भाई स्कूल लाइफ, ऐसे मत करो ना यार, मजा नहीं आएगा मेरे को फिर पढ़ाने में। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखा नहीं है क्या? अब मैं आज की क्लास, मॉर्निंग की क्लास से रिलेट नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मॉर्निंग की क्लास से रिलेट करूंगा मैं, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने आज तक डायोड नहीं देखा होगा। डायोड नहीं देखा है आप लोगों ने लैब में? डायोड नहीं देखा है? 12th क्लास में डायोड नहीं पढ़ा है? क्या बात करते हो यार तुम लोग। 3 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से डायोड तो पढ़ा ही होगा। इस बार ट्रोल नहीं कर रहा हूँ कोचिंग वालों को। ये बन गया हमारा। ऐसे इतना काफी है, थोड़ा सा बेंड कर दिया कर्व चलेगा इतना। ये लीनियर है। हाँ। आज मॉर्निंग की क्लास में उससे पूछो, गौरव बताएगा, अविनाश बताएगा। हाँ, इसका इक्वेशन एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट वाला इक्वेशन लिखता हूं, देखो। आईडी का क्या नाम है? वासुतोष, बता बेटा, आईडी का क्या नाम है? नहीं नहीं, बैठ के बताओ। करंट इन, हाँ, डायोड करंट। कई बार मैं बहुत पहले गलत पढ़ा चुका हूं ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि पैदा ही हुआ था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुसा, एकदम 100% एक्यूरेट पढ़ाना चालू कर दिया। पहले मैं उसको लिखा था, फॉरवर्ड बायस करंट इन द डायोड लिखा दिया था। बहुत बाद में क्लियर हुआ, अरे मैं गलती बोल रहा हूँ। वो कोई भी करंट है, बस डायोड का है। तो आई डी इक्वल टू, अविनाश, फॉर्मूला याद है बेटा डायोड करंट का? तेरी तो क्लास लूंगा मैं कल। आई डी इज इक्वल टू, बोलो, आई नॉट ई टू द पावर ऑफ डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, यही स्टेटमेंट होता है मेरा, डिवाइड बाई वीटी। वीटी को हटा दो, वन कर लो। ईटा को हटा दो, वन कर लो। जो करना है कर लो आप। वीटी को 26 मिलीवोल्ट कुछ भी कर लो आप। मॉर्निंग की क्लास में यही हुआ था। तो मॉर्निंग की क्लास में देखो, वो है एनालॉग, दिखा सबको? क्या है वो? और ये है सिग्नल।
वेरी इंटरेस्टिंग. y of t is an output which is current is equal to some constant beta into e raised to the power of input of x of t. इतना रिलेटेड है आपका सब्जेक्ट, देखो अगर कोई टीचर रिलेट करना चाहे तो. सुबह ही प्रूफ किया है, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक से दिख रहा था कि एक्सपोनेंशियल टर्म नॉन लीनियरिटी की तरफ जाता है, लेकिन मॉर्निंग में प्रूफ किया है नीचे वाले व्हाइट कलर को कि वो नॉन लीनियर है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी. तो वो बाद में करेंगे हम. अब मुझे कम बैक करना है उसी जगह पे जहां से चालू किया था. यहां पे ना आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? हम्म. कौन बताएगा? इस जगह पे क्या लिखना है आपको? कि ये डिस्कशन करेंगे सर कहाँ पे? सिग्नल्स एंड, पूरा लिख लेना. अभी नहीं, अभी नहीं, पूरा ही. फिर बाद में हम एस एंड एस लिखेंगे, चौधरी एंड सन्स. हालांकि वहां सी नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया. ओके. अब कैरेक्टरिस्टिक देखो, आप में अभी जितनी जानकारी दी है हमने ये बताया था, जो कैरेक्टरिस्टिक y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करे वो क्या होगा? ये वही है. तो कैसा है डायोड? सिर्फ दुनिया में एक ही कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है. कौन सा? तो ये कैसा है? डायोड इज नॉन लीनियर डिवाइस है. ये तो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. तो डायोड इज व्हाट? तो मेरा पॉइंट ये है, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, केसीएल केवीएल वैलिड होगा. पूरे एनालॉग में आप डायोड, बीजेटी, फेट हट गया, मॉसफेट, ओपैम, सब जगह पे क्या लगाओगे? केसीएल केवीएल. हो गया. ओम्स लॉ कहां लगाते हैं? ओनली फॉर आर, कॉमा एल एंड सी. सही है इतना? तो ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट like RLC, whereas KCL and KVL is valid for linear as well as non-linear element. आया बात समझ में? तो अब ये बताओ ये क्या है? कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्या हो सकता है? डायोड हो सकता है, लीनियर कोई एक ले लो, ये चलेगा. कुछ भी हो इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता. एंड इसके अंदर मान लो हम बीजेटी ले लेते हैं, ऐसे ये बुक में नहीं किया है, अब ये क्रिएटिविटी लेवल है ऑफ अ टीचर कॉल्ड एज गुलशन सर. तुम लोग यार मनहूस टाइप बैठे रहते हो. हाँ सर, आपने बताया था लीनियरिटी ऐसे बोलना चाहिए आपको. यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग सा डिवाइड लो. ये इंटरेस्टिंग सा डिवाइस लो बोल रहा हूँ तो आर कह रहा है. रेजिस्टेंस एलिमेंट है दोस्तों, क्या बात कर रहे हो? हम्म. क्या ये? लाइट आ रहा है. हाँ, फोटो डायोड, फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर, फोटो वोल्टेक, सोलर सेल, सब में जो जो अंतर है बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सब क्या है? सब सेम है अभी के लिए. ये क्लियर है? हाँ. तो पोलैरिटी देखो, वोल्टेज में हमें पोलैरिटी चाहिए सो चाहिए. तो कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस माइनस V1, ठीक है. यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी V2 V3, तो चल रहे हो तो साइक्लिक वे में चलो, पोलैरिटी जो मर्जी है वो लिखो. यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या, V2 V4 लिख लेता हूं इधर पे ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे. प्लस माइनस व्हाट इज दिस, V3. हो गया इतना? कैसे भी मूव करो, ये तो क्लॉक मूव करो, ये तो एंटी क्लॉक मूव करो. तो कोई भी करंट असाइन कर लेते हैं इस सर्किट में. हमारे पास करंट अगर मान लो ऐसे फ्लो हो रहा होगा, लेट दैट करंट एज आई. तो ट्राई करेंगे हम हमेशा पूरे सिलेबस में असाइंड करंट के डायरेक्शन पे मूव करें. और यही केवीएल आप पूरे सिलेबस में 10,000 टाइम्स अप्लाई करोगे. ठीक है. यहां से स्टार्ट करो, पोलैरिटी बताओ क्या मिला पहले? प्लस और माइनस, इधर से स्टार्ट करो. प्लस क्या, V1. नहीं, पैसिव कन्वेंशन नहीं बेटा. जो पोलैरिटी पहले मिल रहा है इन मूविंग इन द पाथ लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां पे क्या मिला? -V2.
यहां पे क्या मिला? जो पोलैरिटी पहले मिल रहा है लिखते जाओ, आगे क्या मिला? सो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज will be always I equal to 1 to n. Mark my words, algebraic sum of voltage across a given node. नहीं, my mistake. Across a given loop. मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? सेम। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कितना होगा बेटा? जीरो। और वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है इतना? डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या जानते हो आप? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ना। तो वैसे ही वोल्टेज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ, बस जहां से चालू करोगे वहीं पे खत्म करेंगे आप। लिख लो आप। ये पहली बार ऐसा किया हूं मैं। नहीं तो फिर मैं एक सिंपल स्कीमेटिक मॉडल ऑफ आरएलसी नेटवर्क करता था। और साथ में जो बगल में लिखा है वो भी लिखना है आपको कि डायोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस। नेक्स्ट सिटी कब है आप लोग का? कल है। वैसे भी क्लास अभी तो 7 o'clock ऑफ कर लेंगे हम। और जब नेक्स्ट क्लास आओगे तो पूरा पढ़ के आना बेटा। ठीक है? नोट किया था कल की क्लास, लास्ट क्लास? देखा था मैंने, ऑनलाइन तो थे आप। ये वाला जो है, दिस वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी डिवाइस हो, स्टेटमेंट क्लियर हुआ? इट इज वैलिड फॉर केसीएल एज वेल एज केवीएल। हो गया? वहां पे डायोड इज एन एग्जांपल ऑफ क्या था? और ना, देखो बेटा, जानबूझ के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है। ये देखो, ये नॉन लीनियर है, वो भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर, और ये क्या है? मतलब मेरा ऐसा मतलब कहने का था इससे, मैं कहना चाह रहा हूं कि केसीएल केवल लगाते वक्त आप लीनियर नॉन लीनियर नहीं चेक करते, बट ओम्स तो लगाते वक्त जरूर चेक करते हैं। हो गया अभी? ये बाद में स्टडी करेंगे, वो तो सिग्नल सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो जब सिग्नल सिस्टम पे चलेगा ना तो रिकॉल कर लेना, अच्छा सर ने नेटवर्क थ्योरी में इसका डिस्कशन किया हुआ है करके। हाँ, नहीं होगा रिकॉल क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है इतना? और मेरे को भी रिलेट क्यों हो पा रहा है पता है? क्योंकि सुबह यही चल रहा था। समझ में आया? सुबह ये चल रहा था इसलिए रिलेट हो गया। और हमने प्रूफ किया है कि नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है ना, बट मैथमेटिकली भी दिखना चाहिए। ओके, वो नॉन लीनियर है। कैरेक्टरिस्टिक गलत बनाया बेटा आपने, बहुत बेंड कर दिया। अब चलें आगे। थोड़ा दो तीन न्यूमेरिकल भी करना है ना हम लोग को, ध्यान रखना। उसके बिना क्लास मजा नहीं आता। हाँ ठीक है, चलेगा उतना।
हम्म, शायद मैंने कुछ बताया था आपको कि एक बार मेरे को रेडियन में डिस्कशन करना है करके, है ना? तो न्यूमेरिकल में एरर होने के चांसेस है, अगर वो आया तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको ढूंढ के ना करा ही देता हूँ। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द सोर्सेस। यस, ये है, लिखो। द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाई, द टोटल charge entering a terminal is given by q, है ना, दिख रहा है, certainly a function of time, is equal to 5t, 5t, and add of that and 1 is sine 4 pi t, 4 pi t milli coulomb, c capital. Calculate the current at t equal to 0.5 second. Calculate the current at t equal to 0.5 second. हो गया फास्ट। आई इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी, आगे माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी होगा, बट अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो प्लस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। आ गया? हम्म। करंट निकाल रहे हैं हम, करंट का फॉर्मूला बताओ। डी क्यू बाई क्या? हाँ, सॉल्व करो, 5 कांस्टेंट है। हम्म। टी को छोड़ दो, साइन को डिफरेंशिएट करो, कॉस, तो ये आ जाएगा, लेकिन कॉस के बाद 4 पाई है तो 4 पाई बाहर आ जाएगा। टी, साइन को डिफरेंशिएट किया होगा, कॉस कितना, 4 पाई टी, है ना, प्लस, कीप दिस एज इट इज, which is equal to sine 4 pi t, and the differentiation of next one t with respect to t। ये हो गया। ये किसका इक्वेशन है? करंट का। आपको क्या बोला है क्वेश्चन पे? यू हैव टू, क्या है बोलो ना तो जरा। हाँ, तो 0.5 सेकेंड और मिली सेकेंड। हाँ, तो 0.5 सेकेंड आपको रखना है, ठीक है। कैलकुलेटर मंगाया था बेटा? तो करना है ना कैलकुलेट, हमको एग्जाम पे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम्म। कैलकुलेटर, देखो भाई, मैं कितने बार कहूँ आपको, एक बार कह दिया ना, बताओ। 0.03, आगे बोलना और। 0.03। हाँ, बताओ कितना कह रहे हो? 0.0317 है ना? कन्वर्ट दैट इनटू मिली एम्पियर, बिकॉज न्यूमेरिकल में मिली एम्पियर में दिया आंसर। 31.77 मिली एम्पियर आ रहा है आंसर। हम्म। हम्म, कितना आ रहा है? हम्म, नॉर्मल में आ रहा है, आप ये
आप ये कैसे बता रहे हो? मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन, आप ध्यान से सुने नहीं थे। मैंने कहा था ना मुझे एक क्वेश्चन कराना है। मैंने क्यों मांगा इससे कैलकुलेटर, कैलकुलेट करने के लिए? नहीं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स में सॉल्व कर रहा है, खैर उससे भी चलेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यहां देखना डी लिखा हुआ है, डिग्री है वो। 4 पाई रेडियन है वो। इसलिए मैंने बोला था कि कैलकुलेटर मुझे चाहिए क्लास में, ताकि मैं कैलकुलेटर चलाना सिखा पाऊँ आपको। गेट एग्जाम का कैलकुलेटर इतना एफिशिएंट नहीं है जितना ये है। फिर भी आपको फाइट करना है, वो मैं नहीं जानता। ठीक है। मैं आपको इसी से ही सिखाऊंगा, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ एरर कर रहे थे, गलतियां पहचानो। बताओ कहाँ एरर कर रहे थे। अब पुट करें वैल्यू, ये आपने बताया था, ये गलत है, ऐसा नहीं आ रहा है। राइट। अब देखते हैं हम, हमारा कैलकुलेटर का मोड क्या होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में तो होना नहीं चाहिए, देखो यहाँ डी है। चेंज करने आता है डी को, तो शिफ्ट मोड एंड 4। देखो अब ये रेडियन में हो गया, क्योंकि बेटा टाइम का रिलेशन रेडियन के साथ है। टाइम का रिलेशन किसके साथ है, डिग्री के साथ थोड़ी ना है। तो देखो अभी 5 है ना, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पाई टी, टी कितना बोला था जल्दी बोलो। 0.5 इंटू, आप ही के सामने रख रहा हूं। तो यहाँ पे कॉस को 0.5 रखोगे तो कॉस कितना हो गया, cos 2 पाई। cos 2 पाई कितना होता है, 1। देखो ना यहाँ पे, हालांकि कुछ कुछ वैल्यू को जरूरत नहीं पड़ेगा, बट हम तो, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा पता ही कर लो ना। वहां पे टी को कितना रख रहे हो, वो हट गया पूरा। यही है आंसर, इनटू। आंसर आ रहा है 10 पाई। ठीक है। ये देखो इधर, देखो ना, अरे देखा करो ना भाई। मिली एम्पियर। हमारा आंसर आ रहा है 10 पाई। कहिए जरा कितना आ रहा है, 10 पाई। एम इज एम, कुलाम पर सेकेंड। यही आंसर है। ठीक है। एरर समझ में आया, क्यों कराया न्यूमेरिकल समझ में आया। गुड। अब ये गलतियां आगे नहीं करना है, आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसके बाद। मैं बार बार कह रहा हूं, टाइम आप सेकंड में पुट कर रहे हो तो डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कैलकुलेटर का मोड किस में रखा है मैंने, और उतना भी नहीं था। अब ये तो न्यूमेरिकल बड़ा आसान हो गया। यहाँ पे टी को हाफ रखा तो sin 2 पाई कितना होता है, 0। यहाँ पे टी को हाफ रखा तो cos 2 पाई कितना होता है। अब अपनी कॉपी में ये लिख लेना, cos n पाई। ये अभी कुछ दिन के बाद सिग्नल एंड सिस्टम में बेस बन जाएगा। cos n पाई इज -(1)⁻⁴ साइक्लिक है वो, याद रख लेना, है ना। एंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग कि सम स्टूडेंट कैन कंसिडर दिस एज अ डिस्क्रीट सिग्नल एंड दे कैन डिटरमाइन ओमेगा नॉट, दैट्स नथिंग बट साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट डोमेन में तो अभी किया था इसको, -(1)⁻⁴ एक साइक्लिक फंक्शन है। और साइक्लिक फंक्शन है तो देखो ये cos(n)पाई हो जा रहा है ना। कैन वी मूव अहेड, सॉल्व द नेक्स्ट बेसिक न्यूमेरिकल। ठीक है। क्वेश्चन लिखो इसको, हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। इंजीनियरिंग कर ली है हम लोग को, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स इन 2 TWO, 2 घंटे, 2 आवर्स। हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स इन 2 आवर्स। हो गया। आंसर बताओ। पढ़ाया था ना यार इसको, जल्दी ना मत बोलना। वे टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। ये सबको पता होता है, पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। आपको एनर्जी निकालना है ना भाई।
वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क, एनर्जी, साइंटिफिक टर्म है, दोनों में डिफरेंसेस बिटवीन। तो आप ये बताओ, आपको बोल रहे हैं एनर्जी, एनर्जी और वर्क दोनों सेम है मैथमेटिकली। हाँ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, बट ठीक है, वर्क डन, एनर्जी सब बराबर है, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर सब बराबर है। आगे और बात करेंगे हम। कितना हो गया ये पी इंटू, बोलो ना, पी कितना है? 100। टाइम कितना है? मल्टीप्लाई करो, 200। आगे वॉट? हाँ, आंसर। सॉल्व नहीं हो रहा था ना? आगे, आगे सुनो अभी। आई वॉन्ट माई आंसर इन जूल्स। ठीक है, तो वो एक रिलेशन था आपका। मैं कह रहा हूं, आपने कहा पावर कितना गिवन था? 200। नहीं, पावर कितना गिवन था? 100। टाइम कितना गिवन था? 1 घंटे कि 2 घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे लिखा है। अब कितना लिखा है? मिनट में लिखा है, वही 2 घंटे मिनट में है। और अब वही 2 घंटे सेकंड में है। तो ये अब हो गया सेकंड, ये हो गया वॉट। तो वॉट इनटू सेकंड। वॉट सेकंड क्या होता है? पढ़ाया था क्लास में। यस, वॉट सेकंड क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लो। अब ये आंसर क्या है? जूल्स में। तो बेसिक क्लियर हो गया भाई। हर एग्जाम्पल में करा दूंगा। अब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ऐसे वाला, देखो भाई कन्वर्जन करा रहा हूं मैं बैठा के। ठीक है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उससे भी कर सकते थे आप, 1 वाट आर इज इक्वल टू 3600 जूल। सेम आंसर वही ये था। हम्म। नेक्स्ट वन, एंड स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू एन एलिमेंट। फाइंड the power delivered to an element at t equal to 3 millisecond if the current, if the current entering its positive terminal, if the current entering its positive terminal is I equal to, is I equal to, हमें को गिवन है 5 cos 60 pi t। 5 cos 60 pi t एम्पियर। If its voltage current relation, if its voltage current relation is given by, if its voltage current relation is given by V equal to, बड़ा जानता है, जाने पहचान लग रहा है, V equal to L इंटू डी आई बाई डी टी। ये लग रहा है हमको देखकर। वोल्टेज आ गया, क्वेश्चन में पूछा है पावर। पावर का फॉर्मूला बताओ। देखो करंट जानते हो, वोल्टेज आ गया, पावर बताओ क्या आएगा? V इंटू आई। फाइन, आ गया, वो इंस्टेंटेनियस पावर है, अब टाइम की वैल्यू रख लो उसमें, तो पावर आ जाएगा, है ना? एंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आप ये बताओ। यू आर हैविंग सम डिवाइस और एलिमेंट, तो वो नहीं पता चल रहा है ना? हालांकि नीचे वाले एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया कि वो इंडक्टर की बात कर रहा है, बट अभी तो हम बेसिक्स को लेकर चल रहे हैं। करंट एंटरिंग इन द
पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब द न्यूमेरिकल इज टॉकिंग अबाउट विच कन्वेंशन? पैसिव कन्वेंशन। वोल्टेज निकाल कर बताओ कितना आ रहा है। V इज इक्वल टू 3 इंटू 5, कितना आया? 15। कॉस का डेरिवेटिव -15 इंटू 60 पाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस अलग कर लिया, 60 पाई t। मुझे बताओ V कितना आया यहां से देखकर। यूज कैलकुलेटर। कितना आ रहा है ये? 15 इंटू 6, 90। तो -90 और एक जीरो, 900 क्या? sin 60 पाई t। बोलो ना बेटा। हम्म। पार का फॉर्मूला बताओ। V इंटू आई। वैल्यू पुट करो V की, आई उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये 900 इंटू 5, 9 5 जा 45। फिर दो जीरो आ गया, एक पाई आ गया, साइन भी आ गया, 60 पाई t। उधर वाला कॉस भी आ गया, कॉस कितना? इज द आंसर। है ना? कैलकुलस चाहिए मैंने कहा था ना भाई। कहाँ प्रॉब्लम है मुझे बता दो। कहाँ पे बेटा? मतलब कैसे, क्या लॉजिक लगा के कैलकुलेट करके बता रहे हो, या थ्योरेटिकली? हाँ। और टी? अच्छा, इंटीग्रल मल्टीपल ही बनना चाहिए ना बेटा। टी कितना गिवन है? करना एक बार। sin 60 पाई इंटू 3 मिली सेकेंड। अद्भुत। अभी स्वस्थ नहीं है। अरे, टी को कितना रखा? 3 इंटू 10 पावर -3। तो 60 इंटू 3 कितना आया? 180। डिवाइड बाई 1000 करना, तो 0.18 पाई आ रहा है। माइनस ऑफ, हाँ, कन्वर्ट दैट इनटू किलोवाट। भाई तुम लोग कैसे, मतलब कैसे, क्या क्रिएटिव था बेटा। डिजिटल में तो इम्प्रेस कर दिया था मेरे को, क्योंकि वहां पे 1 और 0 है ना? अरे भाई, टी को आप पहले एक बार पुट करो। टी 1 सेकंड है क्या बेटा? अगर टी 1 सेकंड होता ना, तो sin 60 पाई आता। हाँ भाई, कैलकुलेटर है ना? ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। आंसर है इसमें, जो आंसर दिया है इसमें है आंसर -6.4 मान लेते हैं हम। 39 है, तो -6.4 किलोवाट। अब ये मत बोलना सर किलो क्या होता है। ठीक है, याद रख लेना, हम कैलकुलेशन एरर नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं। अगर मैं करूंगा तो कुछ सिखाऊंगा, तुम लोग मेरे को नहीं सिखाओगे कैलकुलेशन एरर क्या होता है। देखो हम सिखाते हैं आपको। ठीक है। मैं कर सकता हूँ कैलकुलेशन एरर, क्योंकि मुझे करना होगा सिखाने के लिए। हो गया अभी? तो हाउस द न्यूमेरिकल। ये मेरे को लगता है आज की क्लास में अब आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अच्छा सर, टाइम में जब सेकंड रख रहे थे तो मोड कैलकुलेटर का रेडियन में था, नहीं तो आंसर हमेशा गलत आएगा। एग्जाम पे भी इस बात का ध्यान रखना है। पावर नेगेटिव आ रहा है, सिग्निफिकेंस जानना है कि जब पावर नेगेटिव आएगा पैसिव कन्वेंशन के लिए, है ना, इसका मतलब ये डिलीवर कर रहा है एक्चुअली। आगे हम आपको बताएंगे। क्लियर है? पावर क्या आ रहा है? नेगेटिव। चलें आगे अभी।
सोर्स तो हमें पढ़ना है, यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोर्स। अरे हो गया होगा ना क्वेश्चन। कॉलेज में स्टार डेल्टा पढ़ा है आप लोगों ने? तो कहाँ पढ़ा है? घर में? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिखो, डिटरमाइन करंट I1 एंड I2 फॉर द सर्किट गिवन। डिटरमाइन करंट I1 and I2 for the circuit given. This current is minus of 6 ampere. This current is simply I1 जो कि आपको फाइंड आउट करना है, माइनस ऑफ 8 एम्पियर। केसीएल को बेसिक्स बताना चाह रहा था मैं। दिस करंट इज सिंपली I2। दिस करंट इज 4 एम्पियर। अब ऐसा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा मैं, एक काफी होता है बेटा समझने के लिए। केसीएल का मतलब पूरे सिलेबस में क्या होगा? इनकमिंग करंट एट अ नोड इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है? और फिर कुछ दिन में वो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम का, नोडल और मैश एनालिसिस। अब हम उसी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखो बोर्ड पे, ई करंट कितना है उधर। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, आपको अलग से बनाकर करना होगा, देख लेना आप। तो करंट का अब कन्वेंशनल डायरेक्शन ये क्या है? 6 क्या? बोलो ना। तो हटाओ एम, एम पूरा मत। 6 पूरा बोलो, एम्पियर। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? लुक एट द बोर्ड बेटा। एक ही बार समझना है, प्लीज मेरी बातों को समझो, उनसे पूछ लो। उनसे अभिनव से पूछ लो। पूरे एनालॉग में क्या किया था 100 घंटे, 120 घंटे तक? केसीएल केवल लगाया था, ट्रांजिएंट भी नहीं लगाया था मैं। और वो इतना ही है। देखो ध्यान से एक बात, बाहर कितना जा रहा है? 4। इधर बाहर कितना जा रहा है? तो I2 आएगा कितना? 10। 10 आया, 10 चला गया, फुल स्टॉप। यहाँ पे चले, कहीं पे भी जा सकते हो आप, यहां से भी कर सकते हो आप, जहां आपका मन करे वहां देख लो, बट ट्राई करना एक ही वेरिएबल दिखाई दे जिससे आंसर कैलकुलेट कर ले। 6 आया, तो यहां से इधर कितना आ रहा है? 8। तो टोटल कितना आया? 14। तो ये वाला करंट कितना है? नहीं नहीं नहीं, अरे जो आ गया सो चला गया। 14 क्या? अब न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन उल्टा गिवन है, तो I1 इज इक्वल टू -14। अब ध्यान रखना, कितने लोग को लग रहा है कैसे ला गया? अगर ये कैसे ला गया तो मैं बेवकूफ हूँ जो 250 घंटे पढ़ाऊंगा आप लोग को नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, विष्णु सर पढ़ाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, एक ही कंसेप्ट है, कुछ नहीं बदलेगा। इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं करोगे आप आने वाले 120 130 घंटे तक। समझ में आया? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट है। इसीलिए विष्णु सर और मैं कई बार कहते हैं ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये तो बिल्डिंग की नींव है, बेसिक्स। हो गया? फास्ट लिखो, आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, नेक्स्ट लिखो। ऑप्टेन V1 and V3 for the circuit shown in the figure।
obtain V1 and V3 for the circuit shown in the figure. 12 24, डेटा नहीं बदल रहे हम। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी करा दे रहा हूं मैं। ये तो गेट का पीवाई क्यू होगा। ये तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक जिसका नाम आपको पहले ही पता होगा वही हम करेंगे, एंड उस बुक के तहत हमें कोई भी गलत नहीं प्रूव कर पाएगा, आईआईटी के प्रोफेसर्स भी। क्योंकि वो खुद भी इसी को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया? हम्म। हम्म। देखे बोर्ड पे एक बार। बोर्ड पे देखे बेटा। देखो बोर्ड पे, ये दिख रहा है। बोर्ड पे देखना है आपको, कितना भी आ जाए, है ना। किसी से भी पढ़ लो, पर फिर भी बोर्ड पे देखना है आपको। लूप कंप्लीट है ना। जहां से चालू हुआ वहां पे खत्म होना है। सर आपका, मेरा फ्रेंड बोल रहा है ऐसे करूंगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है। वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जो करना है करो, आंसर कभी नहीं बदलेगा। कैन वी अप्लाई लाइक दिस? जब सिंपल लूप दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स लूप क्यों लेना? आंसर बताओ। -10 प्लस जो वोल्टेज मूव करते वक्त पहले मिले उसको ले लो एंड इक्वेटेड टू। हमको वैसे भी पता है ये 10 और वो V3 नाम का रेजिस्टेंस, V3 वोल्टेज जिसके अक्रॉस है, दोनों से पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो वैसे भी आ गया। तो टेल मी द वैल्यू ऑफ V3। V3 कितना आ गया? +10 आने का मतलब न्यूमेरिकल में जो पोलैरिटी गिवन है वो कितना है? सही है। आपको ये दिख रहा है क्या? बोर्ड पे देखना है बेटा, इधर लिखने का टाइम दिया जाएगा, मैं खुद बोलूंगा कि अब ट्राई करो। ये दिख रहा है क्या? चलो घूमो ऐसे। क्या मिला? -V3 बाद में रख लेंगे वैल्यू। इक्वल टू लिख दो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना तो सीख लिया आपने। V3 कितना है रखना है यहाँ पे। V2 बताओ। -22। आंसर नेगेटिव आने का सिर्फ मुझे मतलब बताओ कि पोलैरिटी उल्टी करनी पड़ेगी जरूरत पड़ने पे। कर ही मत देना अभी। आपको V2 पूछा है ना, जिस पोलैरिटी में पूछा है उसके मुताबिक -22 है। हो गया आंसर। अरे कहो ना अभी। अब क्या निकालना है? ये ऐसे V1 निकल गया, ऐसे V1 निकल गया, और ऐसे भी V1 निकल गया। सबसे V1 का आंसर क्या होगा? बिकॉज वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब आपको एग्जाम पे जो आसान लगेगा वो कर लेना। मैं पहले ही V1 निकाल सकता था बिना किसी के निकाले, देखें एक बार। ठीक है। सर मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, सेम आंसर, लेकिन उस केस में V2 पता होना चाहिए। बाहर वाला लूप ले ले। कितना दिख रहा है? यहां से चालू करो। माइनस, प्लस,
V1 वहां चले, यहां पे +12 इक्वल टू, आगे आंसर V1, केवल यही है। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन अप्लाइंग केवल, पूरे सिलेबस में यही करना है आपको। लिख लो। मूव करते वक्त जो पोलैरिटी हमको पहले मिलेगी हम उसको कंसिडर कर लेंगे। इधर यहां से, तो पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूं जहां पे आप पूछ रहे हो, ये ठीक है। बाकी लोग बोर्ड पे देखो बेटा। लूप दिख लिया? किधर से? ऐसे? तो भी क्या होगा, पहले ये बताओ V1 कितना आ रहा है अभी। सेम आंसर आएगा बेटा, लॉ है वो। हाँ, KVL इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। प्रेफर इसमें तो करंट है नहीं, है ना। अगर करंट का डायरेक्शन गिवन होता तो मैं उसी के डायरेक्शन पे मूव करता, प्रेफरेबली। वोल्टेज, हाँ, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए। एंड पाथ बदलने से किसी टर्मिनल, मतलब किसी पैसिव एलिमेंट का या डिवाइस का वोल्टेज नहीं बदलेगा। कैन वी मूव अहेड? हो गया। क्वेश्चन लिखो। फाइंड आई एंड वी ए बी फॉर द सर्किट गिवन। फाइंड आई एंड वी ए बी। क्या फाइंड आउट करना है? तो हम जो आई लिखते हैं वो ये है, और हमको फाइंड आउट करना है वी ए बी फॉर द सर्किट गिवन। 3 and then -10, 5 ओम, उसके आगे गिवन है। ये 8 वोल्ट है, और यहां पे बोल रहा है ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। आप बस 5-6 क्लास वेट करना, देखना फिर आपको लगेगा कि कितना लेवल अप हुआ है। बेसिक तो क्लियर, अब हमारा बेसिक खत्म हो गया, इतना ही था। यहाँ पे ए बी लिखा रहेगा एग्जाम पे, और पोलैरिटी देना जरूरी है, प्लस माइनस। तो यही है हमारा वी ए बी। और करंट यहाँ पे गिवन है ऐसा आपको कि भाई इस करंट का डिस्कशन कर रहे हैं हम, वो फाइंड आउट करना है। और ये 5 ओम है। अब एग्जाम पे स्टूडेंट लोग एरर करते हैं, है ना, पोलैरिटी में। पहले ए है या बी है? तो पहले ए और बाद में बी, मतलब बी इज एट रिलेटिवली लोअर वोल्टेज। क्लियर है? मैंने एक बात कहा था, उसको नहीं चेंज करूंगा मैं पूरे सिलेबस में। कोई भी वोल्टेज निकालने का मतलब होता है ओपन सर्किट। अरे बोला था ना भाई, कोई भी वोल्टेज निकाल रहे हो, कौन सा वोल्टेज है वो? ओपन सर्किट वोल्टेज, आइडियल वोल्टमीटर का वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज। सो हम जो निकाल रहे हैं ना वो ए बी के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज है। ठीक है। थेवेनिन में क्या अंतर होता है पता है? यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, और बोलता है ए बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, तो हम रेजिस्टेंस को पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, और बोलते हैं हाँ वी ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कैन वी अप्लाई केवीएल? पूरे सर्किट में देखो करंट आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको बोर्ड पे देखना है बेटा, लिखने के लिए मैं बहुत टाइम दूंगा, और एक टाइम के बाद ना खुद कहूंगा अब सॉल्व करो।
इसलिए मेरे को पहले बेस में काम करने दो आप लोग। उसके बाद तो बहुत क्यूरियोसिटी है ना सॉल्व करना ना, मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा उसके बाद। लेकिन पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। कैन वी अप्लाई केवीएल? यहां से स्टार्ट करो, क्या मिला? इसमें कौन सा कन्वेंशन लगाओगे? करंट के डायरेक्शन में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय, ये तो पता ही है। हो गया। -30, इसका वोल्टेज। हम्म इसका वोल्टेज कितना आएगा? 3i। फिर 5i, फिर इक्वल टू, यही तो पढ़ा है। बेटा पहले ना मेरे को टेंशन मुक्त करो आप लोग। ये पिंक कैसे आया? मैंने आपको बोला था ना पैसिव कन्वेंशन। हाँ, तो ये आने वाले टाइम पे आपको लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा। करंट का डायरेक्शन देखा गिवन था। तो करंट के डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, पहले पॉजिटिव बाद में। हो गया। मुझे इतना बताओ, आप कैलकुलेशन को फास्ट करो, आई बताओ कितना आ रहा है। ये अब मेरे को अच्छा लगता है, पूछो कैसे, क्योंकि आंसर क्या है? इंटीजर। 4 आ रहा है। हाँ, तो अगर मान लो, कैलकुलेशन एरर मत कर देना बस। अब न्यूमेरिकल में बोलो क्या बोल रहा है। है ना? मेरा बीटेक लाइफ में टेंशन में आता था मैं, ये कैसे वोल्टेज निकालेंगे। यू हैव टू मूव प्रेफरेबली इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो, करंट। अरे देखना है, इतना क्या लिखना। यहां से स्टार्ट करें, तो माइनस। अब 5 इंटू, कैसे एरर होगा अगर टीचर मैं हूं तो? नहीं होगा एरर। कहां गलत है बताओ? कैन वी अप्लाई केवल, क्या दिखा? तो एक काम करो, माइनस लिखोगे ना, ये लो माइनस ही लिखा है ना? माइनस भी तो इधर भेज दो इक्वल टू के। 5 इंटू, हाँ पहले ये लिख लेता हूं, प्लस, आ गया आंसर। देखो इतना कॉन्फिडेंस है। अब ये गलत हो जाएगा, हम नहीं होंगे। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, वो होगा भी वो गलत आने वाले टाइम पे। मैं बुक की बात कर रहा हूं। हो गया। स्टार्ट राइटिंग। केवीएल का एक न्यूमेरिकल और करना है। हम्म लेकिन फिर उसके आगे मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि पोलैरिटी करंट के डायरेक्शन पे मूव करना है, पोलैरिटी जो मिले वो पहले फॉलो करना है, बार बार सेम करेंगे तो अलग से करना ही है पूरे सिलेबस में, फिर क्यों? लिखो क्वेश्चन। ऑप्टेन V1 V2 एंड V3, छोटा वाला V1 V2 एंड V3। ऑप्टेन क्या बेटा? V1 V2 V3।
हम्म। आप पूरे सिलेबस में अभी मान लो मोटा मोटी 250 घंटे केसल केवल लगाओगे, 250 आवर्स एनालॉग को मिला के, शायद सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बहुत कम जरूरत पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के कोर के हो तो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 100 घंटे जो भी है सर आपको पढ़ाएंगे, उस पूरे टाइम पे ओनली केसीएल केवल फोरियर सीरीज स्टार्ट करूंगा उधर, वो भी। ठीक है। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बस लूप कंप्लीट होना चाहिए। क्या बेटा? लूप कंप्लीट होना चाहिए। अब आप निकालो V1 V2 V3, उसके अंदर क्या लगा है जानना है? क्या मतलब है? कुछ भी लगाओ। हाँ, लीनियर हो, उसके अंदर लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस, एक्टिव हो, पैसिव हो, क्या फर्क पड़ता है? लॉ इज, तो KCL एंड KVL इज वैलिड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर नेटवर्क। आ गया सारा? लेकिन लिखना है, और ऐसे लिखना है कि आप 6 महीने बाद भी कॉपी पढ़ो तो समझ में आना चाहिए। आज समझ में आ रहा है ना बेटा? मेरे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स का तीन चार ऐसा न्यूमेरिकल है जो मैंने 2014 या 13 में नोट किया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खुद नोट्स बना रहा था तब की बात है ये। वो कनोडिया का न्यूमेरिकल है। ठीक है। लूप दिखा? अगर एकदम आउटर लूप लोगे तो V3 आ जाएगा। देखो दोस्तों, -40 -50 +30 +V3 खत्म। आंसर बताओ। पक्का 60? कितना आया V3? बेटा, तो V1 आएगा इससे। हाँ, तो V1 कितना आया? हाँ, बाहर वाला जो मैंने पहले मार्क किया था V3, 60 आ गया। क्लियर है इतना? ये वाला कर लो, सिंपल। तो ये वाला मैं कर देता हूँ, आपने ये दोनों तो कर लिया। जो जैसा मूव करना है मूव करो। माइनस मिला, 70 -70 +V2 +60, हाउ इज द न्यूमेरिकल? कितना है V2? 10 वोल्ट। गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया। गेट एग्जाम्स में इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा हमको। आपको लगना नहीं चाहिए सर इतना ही आसान है तो निकालते क्यों नहीं? टीचर हर जगह मैं नहीं हूं ना। ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट वन। केसल केबल हो गया क्लियर? अब तो सिलेबस में पूरा अप्लाई ही करना है ना बेटा, तो फिर अलग से क्यों केसल केबल पढ़े? आगे लिखो आप। टाइप्स ऑफ सोर्सेस। टाइप्स ऑफ सोर्सेस इन नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स। दूसरा,
डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्सेस आएगा ना। ये पढ़ेंगे हम क्लास में, लेकिन ये ज्यादा वक्त का नहीं है, तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में स्टार्ट करना है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। लुक एट द बोर्ड, मैंने सर्किट बनाकर ही समझा रहा हूं आपको। इस शेप को आप क्या बोलते हो? ईंट, हाँ। ईंट जिसको आप हिंदी में कहते हो, और कहते हैं डायमंड स्ट्रक्चर। मैं जब बुक नहीं पढ़ा था तो क्वाड्रिलेटरल कह देता था, क्वाड्रिलेटरल है करके। खैर, जब भी पोलैरिटी होगा, चाहे वो पोलैरिटी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, सोर्स क्या होगा? वोल्टेज या करंट? ये तो डिपेंडेंट है, वो तो पता ही है। पोलैरिटी में क्या है, मतलब पोलैरिटी प्लस माइनस है। नहीं आ रहा है समझ में, तो क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करता हूं और दोनों बना देता हूं मैं। अब देखना, आपको दो सोर्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म कलर है। अब बताओ, दोनों सोर्स हैं लेकिन दोनों डिपेंडेंट है। उधर वाला क्या है, एरो है ना? जब भी एरो होगा करंट सोर्स ही होगा, कुछ भी कर लो उसके बाद। अगर एरो है तो इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब भी पोलैरिटी है तो क्या है? वोल्टेज सोर्स है। हाँ, आगे देखो, इसके बगल में लिखा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अल्फा एक कांस्टेंट है, ए बी से ABCD भी ले सकता हो, ठीक है। एंड मैं बगल में लिख रहा हूं ये V1। तो पहले इसको देखो, वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट, लेकिन वो डिपेंड किस में कर रहा है? अल्फा तो कांस्टेंट है बेटा, किस में डिपेंड कर रहा है? V1 पे। तो पूरा नाम बताओ। इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल, बट इट इज अ वोल्टेज सोर्स। सही है इतना? वोल्टेज ही उसको कंट्रोल कर रहा है, तो नाम बताओ। वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज डिपेंडेंट क्या लिखना है? दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। नाम बताओ। वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स। हो गया? ये उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स। मैं ये नाम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर पाता। मैं जो नाम यूज करता हूं वो ये है, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स। दोनों में से जो यूज करना है, कुछ में कहीं पे भी कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल अपकमिंग क्लास में करेंगे, अभी नहीं, उसको दूर कर दिया मैं। देखना है अभी भी। अभी इंडिपेंडेंट का डिस्कशन नहीं चालू हुआ है। पोलैरिटी होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगा? वोल्टेज सोर्स। एंड वो डिपेंडेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि डायमंड शेप में बना हुआ है। पोलैरिटी सर प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये मत करना भाई। ठीक है, टर्मिनल की तरफ ही होगा, है ना? तो कैसा सर, बदल सकते हैं क्या? हाँ, टर्मिनल की तरफ होगा, जो लेना है ले लो। अल्फा ले लिया। नेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा को ग्रीक अल्फाबेट ना? हाँ, तो बीटा ले लो इस बार। बीटा, वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट था, तो करंट ले लो। अब सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना? I1, I2, I3, IA, IB, जो लेना है ले लो। वन ले चुके हो सब्सक्रिप्ट में, तो मन कर रहा है बदल दो। बीटा से कोई मतलब नहीं है, बीटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, y इक्वल टू, अरे वाह मजा आया यार, y इक्वल टू, यही पढ़ रहे हो आप? ध्यान से देखो, y इक्वल टू अल्फा एक्स, अल्फा V1। इसलिए मैं कहता हूं मेरे को बस कैलकुलस चाहिए होगा, कौन सी क्लास का? 10th 11th। मतलब ये लीनियर है और ये भी क्या है? यस। हाँ, तो ये क्या नाम है, इसको देखकर बताओ। नहीं, ये
voltage source, but that voltage is controlled by this current where beta is constant. तो it is a current control और current dependent। तो आप लिखते थे वही जो उसको मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। करंट डिपेंडेंट। आगे, यस इट इज अ करंट डिपेंडेंट सोर्स, बट व्हाट काइंड ऑफ सोर्स इट इज? वोल्टेज सोर्स। Yes, it is depending on current, but what kind of source it is? Having polarity is called as voltage source, current dependent voltage source। तो ये है current abbreviated form, current dependent voltage source। और क्या नाम यूज करते हैं हम लोग? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मैं ये बोलूंगा फ्रीक्वेंटली, दोनों ही सेम है। हो गया? क्या हुआ बेटा? ये गिवन होगा ना, अभी तो न्यूमेरिकल आने तो दो। सही है इतना? ये बताओ ये क्या है? देखकर क्या लग रहा है ये? करंट सोर्स, बस इतना ही पता चला, और कुछ पता चल रहा है? बस डिपेंडेंट है, करंट सोर्स है, और कुछ पता चला? अल्फा बीटा गामा टाइम्स। अब ये करंट को हो सकता है करंट ही कंट्रोल करे। सर यहाँ पे थ्री लिख रहे हो, मत लिखो, छोड़ दो थ्री लिखना। आई ए लिख लो, आई बी लिख लो। बट मैं एक्चुअली ऑर्डर अरेंज करा था, वन टू थ्री ऐसा सो ऑन। ये क्या सोर्स है? अभी इतना ही समझो बेटा। अपकमिंग क्लास में जैसे इसने बोला था 5 टाउ बताओ कहां से आया, मैं बोला बताऊंगा, है ना, अगले एपिसोड में। ऐसे तो होता है ना भाई, एक दिन में कैसे हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा, वेब सीरीज। आप लोग इम्पेशेंट रहते हो, इसलिए आज ही खत्म करेगा तेरा भाई 8 घंटे बैठ के, है ना। लेकिन वेब सीरीज बनाया किस लिए गया है? कि हर दिन पार्ट बाय पार्ट आप देखो। तो वेब सीरीज तो नहीं कहना चाहिए, सिलेबस भी वैसे ही बनाया गया। एक दिन में नहीं हो सकती पढ़ाई। अब पूरे सिलेबस में ये आप दिखाई दोगे, अभी दिख रहा ना ये। एंड जिन्होंने एनालॉग पढ़ लिया उनको भी पता होगा साला कितना बैकबोन था ये। उनसे पूछो। वी नॉट इज इक्वल टू एडीवीडी पढ़ाया था मैंने। ओपैम्प, वी नॉट इज इक्वल टू, और वी ओ इज इक्वल टू एडीवीडी। सिर्फ सुनना है। अब आप पूरे सिलेबस में इसको पढ़ते रहोगे, उसको उनको पता है ए ओ एल इंटू वी आई डी, ऑपरेशन एम्पलीफायर। अब पूरे ऑपरेशन आराम से, अब पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ही पढ़ोगे आप, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन अभी नहीं, बाद में पूरे बीजेटी में वो पढ़ोगे आप। आईसी इज इक्वल टू कितना? बीटा आई बी। लेकिन अभी लग रहा है बस इतना ही है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आईसी इज इक्वल टू कितना, ये बाद में देखेंगे यार। ये दिख रहा है कैसा सोर्स है वो? करंट सोर्स, बट उस करंट सोर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो नाम क्या हो गया? करंट डिपेंडेंट। करंट डिपेंडेंट करंट, करंट सोर्स ही है वो, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? और अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब क्या है? कांस्टेंट है। अभी इंडिपेंडेंट सोर्स का डिस्कशन नहीं चल रहा है, किस सोर्स का डिस्कशन चल रहा है? ठीक है, वन लास्ट। हम कैसे भी बना सकते हैं, बट टर्मिनल के डायरेक्शन पे ही एरो होना चाहिए। एरो ऊपर करो या नीचे करो, उससे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्या जानकारी आप अचीव कर पा रहे हो? कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, एरो होने की वजह से करंट सोर्स है। क्लियर इतना? बट उसके बगल में कुछ लिखा है, अब तक नहीं लिखा है। तो नो नॉलेज नो इंफॉर्मेशन। डेल्टा लिख दूं? ये डेल्टा चलेगा, इंपल्स फंक्शन नहीं है। V4, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड नहीं, न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉलोड, है ना। कैसा सोर्स है वो बताओ? डिपेंडेंट करंट सोर्स, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वोल्टेज। तो नाम बताओ। वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल करंट
सोर्स। हो गया था। मैं दो एग्जाम्पल दे चुका हूं ओपैम का, सिलेबस पे है, पढ़ेंगे ही, तो हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ओपैम को पढ़ना है, डिपेंडेंट सोर्स चाहिए होगा। बीजीटी को पढ़ना है, डिपेंडेंट सोर्स चाहिए होगा। मॉसफेट को पढ़ना है, डिपेंडेंट सोर्स चाहिए होगा। टू पोर्ट नेटवर्क को पढ़ना है, डिपेंडेंट सोर्स चाहिए होगा। तो जब पता है आने वाले सिलेबस में आएगा ही आएगा, तो छोड़ दें अभी। बट इसको लिख लेता हूं मैं, देखना एक बार यहां पे और इस जगह पे। अभी आपको देखना है, लिखना नहीं है। हम ओपैम पढ़ेंगे, बोलो ना, तो वहां पे आएगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो बेहतर ये है मैं यहीं पे लिख देता हूं, ओ पी ए एम पी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है। इसके बिना ना इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो ओपैम satisfies an example of, next one, bipolar junction transistor. This is an example of, ठीक है। यहां पे ये लिख देते हैं आपको ताकि आपको क्लियर है कि V नॉट इज इक्वल टू, अब ये बताओ ए, ए ओ एल लिख देता हूं मैं। हैबिट है ना मेरे को इसे ले, नहीं तो फिर मेरे को यही लिखना चाहिए, छोड़ो, यही लिखते हैं। वी आई कैपिटल, डी छोटा। गलत नहीं लिख रहा हूं मैं कि जो मन कर रहा है, फिलोसोफर हूं, सोच सोच के लिख दूंगा। नहीं, वी छोटा, आई बड़ा, डी छोटा, ऐसे ही नहीं लिख दिया हूं बेटा। सेडरन स्मिथ, फाइन। नेक्स्ट वन, ये बीजीटी है ना, तो आईसी, कलेक्टर करंट नाम सुना होगा। बीटा करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, आईसी बराबर बीटा आई बी। आई छोटा, बी क्या, क्योंकि वो एसी भी है, वो डीसी भी है। पढ़ाया था आपको क्लास में? नहीं क्या? नहीं पढ़ाया था? वेट कर लो अभी। अरे नहीं पढ़ाया था तो देख लो अभी। ये क्या है? हाँ वो नहीं करूंगा ना जो हेलो बच्चों कर रहा है। क्या करता है हेलो बच्चों? हाँ वो साला वही नौटंकी करेगा, देख रहा था मैं। अब वो 12th क्लास के बच्चे हैं यार, उतना तो वो कर रहे हैं। बट मेरे को अजीब लग रहा है उसकी एक्टिंग करना, कचर कुचुर कचर कुचुर कचर कुचुर चुक चुक, पता नहीं फिर ऐसे खींचता है वो। राइट। ऐसे पढ़ाई होगी? ऐसे करोगे इंजीनियरिंग? समझ में आया? दैट्स व्हाट। आप समझ गया ना? ये क्या है मुझे ये बताओ। दिस इज रजिस्टर, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, फाइन, एनालॉगस टू फ्रिक्शन। पैसिव कन्वेंशन क्या कहता है आपका? करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, ये दिखा ऊपर का वाले का नाम रेजिस्टेंस है। हाँ, ऐसा परफेक्ट। बट बार बार आपको करंट थ्रू द रजिस्टर अगर कोई कह रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं करंट थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाई, ये लिखोगे आप आई सबस्क्रिप्ट में कैपिटल आर। अब वो करंट एसी हो, डीसी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इंस्टेंटेनियस हो, कुछ भी हो, बस फेजर नहीं होना चाहिए, फोरियर और लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। अभी दूर से क्लियर कर दोगे आप, सर मैं ये पूछूंगा नहीं इसके बाद कि ये कौन सा करंट है, आई आर। तो इट कैन बी एसी, इट कैन बी, तो ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, 8 + 4 e⁻³ प्लस 10 sin 100πt। कैसा लगा हमारा कंसेप्ट आपको? सब आ गया इसमें। और भी ऐड कर सकता हूं मैं, लेकिन इसमें डीसी करंट भी है, इंस्टेंटेनियस भी है, एसी भी है। तो चिंताओं से फ्री कर रहा हूं मैं आपको, एक ही रिप्रेजेंटेशन रखो। आई का मतलब क्या है? करंट किसके थ्रू? तो अगर मैं आई एल कह दूं तो, ठीक है, और आई सी कह दूं तो, हाँ वैसे ही है। बट यहां पे आईसी का मतलब कैपेसिटर करंट है, मतलब
कलेक्टर करंट है यहाँ पे। अभी सही है इतना? वैसे ही यहाँ पे मैं कहता हूं कि मान लो वी एल लिखा है किसी वजह से, ये आप अलग से कहीं पे हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे नहीं लिखना आपको। क्या है ये? इंडक्टर। करंट ऐसा ले ले, तो ये कौन सा करंट है देखो, आई एल क्या है? ये कब लिखेंगे बताऊंगा मैं, अभी नहीं। क्या है ये? कैपिटल प्लस माइनस वी एल। वी एल का नाम बताओ। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो एसी, डीसी, इंस्टेंटेनियस, क्या जो मर्जी है वो रखो। तो हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, समथिंग डिफरेंट। नहीं, समथिंग डिफरेंट बोल रहा हूं तो वेट करो ना, समथिंग डिफरेंट बोल रहा हूं मैं। तो 4 SGN T। अरे समथिंग डिफरेंट बोल रहा हूं तो वो तो नहीं दिखूंगा मैं, समथिंग डिफरेंट वही, लेकिन पढ़ाया हुआ दिखा। लेकिन हम चिंताओं से फ्री है, +8, है ना? और समथिंग डिफरेंट, कॉस लिखना है, ये लो, cos 10 π t। और कोई डीसी वैल्यू भी ऐड कर लो, +3, है ना? एक्सपोनेंशियल ऐड हो गया है तो छोड़ दो। और ऐड करूं, +2, वेट वेट वेट, e⁻−3t sin 2πt। तो मेरा कहने का सेंस समझ जाओ आप, ये अपने आप में सफिशिएंट है। एसी चलेगा, डीसी चलेगा, इंस्टेंटेनियस चलेगा, कुछ भी हो, बस फेजर नहीं होना चाहिए। और फेजर आया नहीं है। फोरियर नहीं लिखना है उस केस में, सर फोरियर करंट देखो ना, तब नहीं लिखना है ऐसे। एसी डीसी इंस्टेंटेनियस एक रिप्रेजेंटेशन रखेंगे हम। तो ये देखो, आई छोटा बी क्या है? तो कौन सा करंट है बेस का? कोई भी करंट, एसी डीसी सब मिलेगा, सब चलेगा। आईसी का नाम बताओ। कलेक्टर करंट कौन सा? डीसी चलेगा, एसी चलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा, इंस्टेंटेनियस चलेगा। हो गया। तो हमारे पास कितने टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं? ध्यान से पढ़ो। y = mx, y = mx, y = constant into x, y = constant into x, so all are what? लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। अब एक सिंगल लाइन क्लास ऑफ करेंगे उसके बाद। ये I2 अगर क्वेश्चन में नहीं मिला तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन में है, सर्किट में प्रेजेंट रहेगा, ये देखोगे तो ये देखोगे, पहले तो यही देखोगे आप, फिर वो देखोगे। और अगर V1 सर्किट में नहीं मिला तो सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट। पहले इसको देखूंगा तो बोलूंगा करंट सोर्स, फिर बगल वाले को देखूंगा, अच्छा करंट ही तो करंट को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लग रहा है औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा लगने का सेंटेंस फॉर्मेशन। हाँ, ठीक है। इधर वाला देखो, करंट ही करंट को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो पहले इसको देखूंगा, फिर इसको देखूंगा पक्का। फिर I3 अगर सर्किट में ढूंढा और नहीं मिला तो बोल दूंगा न्यूमेरिकल गलत है। आगे लास्ट वन, इसको बताओ। ये करंट सोर्स है, कौन कंट्रोल कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है। अगर V4 न्यूमेरिकल में नहीं मिला तो इनकम्प्लीट है सर्किट। सो इन सब का नाम है कंट्रोल वेरिएबल। वो कंट्रोल करेंगे सोर्सेस को। लिख लो फास्ट, घर से लिख कर आओगे। लेट्स जनरेट QR कोड, पेटीएम करो, सी यू नेक्स्ट क्लास। हाँ, उसको ABCD ले सकते हो बेटा, कांस्टेंट है वो। ABCD कांस्टेंट, कंट्रोल वेरिएबल, ये सब कंट्रोल वेरिएबल है। क्या? हाँ,
आज सिग्नल कोई नहीं तभी तो मैं बोलता हूँ ना, मेरे साथ कोऑपरेट करो आप। मेरा दिमाग यहीं काम करेगा बस, इतनी जगह पे उधर वाले पोडियम पे बाहर निकाल दो अभी यहाँ से। नहीं काम करता फिर उसके बाद, यहाँ पे खड़े होने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराओ, मैं उसमें आ जाता हूँ, क्या बोलता हूँ पता है? नहीं, नहीं है यार, फॉर्म में नहीं, वो तो कॉमन वर्ड है, एक्टिंग करने में। नहीं नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, ढूंढ के बताऊंगा वर्ड। मैं उसमें आ जाता हूँ, फील में। बस मेरा माइंड फिर ना उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म में काम करने लग जाता है, न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व ही करना है करके, जैसे इधर से नीचे उतरूंगा रिलैक्स। ठीक है, सीधा नेक्स्ट क्लास लिख कर आना बेटा। क्लास ठीक था, अभी 5-6 क्लास और वेट कर लो एंड सर्किट का स्टैंडर्ड देखना फिर।